प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण शब्द विचार में अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ चुके हैं। कितने भेद होते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। और इसके बाद हमने पढ़ा था रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। आज हम पढ़ेंगे बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द जिनका कोई सही अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इन्हें केवल बोलचाल में प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में इसका प्रयोग लिखित में नहीं किया जाता। तो सार्थक शब्द के भी बच्चों 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं कि सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। सार्थक शब्द 4 तरह के हैं। एकार्थक, नाम से पता लगता है बच्चों, एकार्थक यानी एक अर्थ वाले, कि जिन शब्दों का एक अर्थ निकलता है एकार्थक। अनेकार्थक, अनेक अर्थ वाले जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं अनेकार्थक शब्द। पर्यायवाची, पर्यायवाची का दूसरा नाम समानार्थी, यानी जिन शब्दों के एक जैसे अर्थ हैं, यानी समान अर्थ वाले शब्द। विपरीतार्थक यानी विलोम, जिनके अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं, उल्टे हैं, इन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है। आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। एकार्थक शब्द वे शब्द जो केवल एक अर्थ देते हैं एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नल, रोटी, मेज। इन शब्दों के बच्चों एक ही अर्थ निकलते हैं। नल, नल यानी नल होता है, ठूठी होती है जो। रोटी, रोटी का एक ही अर्थ है। मेज का भी एक ही अर्थ है। तो ये सभी एकार्थक शब्द के उदाहरण हैं। अनेकार्थक शब्द वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र, पत्र शब्द के बच्चों कई अर्थ निकलते हैं। पत्र, पत्ता यानी पेड़ का जो पत्ता है उसको भी पत्र बोल देते हैं। चिट्ठी यानी लेटर, उसको भी पत्र कहा जाता है। तो आपको एक उदाहरण कम से कम जरूर याद करना है। जैसे कल है, कल पिछला दिन, जो बीता हुआ दिन है वो भी कल है, आने वाला दिन भी कल है। चैन, चैन भी कल होता है। मशीन का एक पुर्जा भी कल कहलाता है। तो बच्चों एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो वो अनेकार्थक शब्द है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है यानी एक जैसा होता है, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा, हवा को वायु भी कहा जा सकता है। समीर, पवन, ये सभी एक ही वस्तु के नाम हैं, एक समान नाम हैं। इसके बाद है बच्चों विपरीतार्थक शब्द, जिनके विपरीत अर्थ निकलते हैं, जिन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है। जैसे उचित, अनुचित। उचित का मतलब सही, अनुचित का मतलब गलत, यानी एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टे अर्थ देते हैं। जैसे अमीर, गरीब। इस तरह से बच्चों इनके विपरीत अर्थ हैं। सेकंड है निरर्थक शब्द, जो अर्थ के आधार पर निरर्थक, निरर्थक का मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है। जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग केवल
बोलचाल में किया जाता है। जैसे रोटी वोटी, बोलचाल में कह देते रोटी वोटी खा ली या खाना वाना खा लिया, तो खाना शब्द का अर्थ है लेकिन वाना शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर खाना सार्थक शब्द है, वाना निरर्थक शब्द है। तो आज आपको बच्चों पिछला भी रिवाइज करना और आज जो हमने पढ़ा है उसे भी रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।